गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक। इसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, कुछ परिभाषाएं देखी थी। सबसे पहले हम देखते हैं उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा जो हमने पीछे पढ़ ली थी। जैसे कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं, FeCN2। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या है? लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड जब उपसहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपसहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, उन यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इसके अंदर केंद्रीय धातु क्या होता है? केंद्रीय धातु होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसको आप क्या ग्राही कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? लिगेंड। इसको क्या कह सकते हो? दाता। ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ लिया था। अब देखो लिगेंडों के प्रकार। लिगेंड्स के प्रकार, लिगेंडों के प्रकार। पहला है एक दंतुक या मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? एक ही दाता परमाणु क्या हो, उसके अंदर ओनली वन दाता परमाणु हो, इसलिए क्या कह दिया इसको? एक दंतुक लिगेंड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, FeNH3 ये ले लिया। अब ये क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये पूरा कंपाउंड एमीन है, ये से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है? एक ही दाता परमाणु, ये इसके साथ में जुड़ा होता है, इसलिए क्या कह दिया इसको? एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एक ही दाता परमाणु होता है। अब देखो कुछ टेबल बनाई है मैंने। लिगेंड, यहाँ पर क्या है? लिगेंड एक दंतुक, उसका नाम है, फिर दाता परमाणु है, फिर उसके ऊपर आवेश या चार्ज जो आता है। सबसे पहले है H2, इसका नाम जानते हैं आप, वैसे इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यहाँ पर क्या है? लिगेंड में इसका नाम क्या हो गया? एक्वा। एक्वा। जल में इसका नाम क्या होता है? लिगेंड में इसका नाम क्या हो गया? एक्वा। दाता परमाणु, दाता मतलब जो इसके साथ में जुड़ा होता है, जिसके साथ में ये उपसहसंयोजक बंध बनाए रहता है। ठीक है, तो इसमें दाता परमाणु कौन हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है इसके अंदर दाता परमाणु। इसके ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है आपको? कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये लोन पेयर है। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस पर चार्ज क्या हो गया? आवेश क्या हो गया? शून्य। फिर है इसी प्रकार है, आगे दे रखा है NH3, जिसको आप क्या कहते हो? अमोनिया। परंतु यहाँ पे लिगेंड में इसका क्या नाम हो गया? एमीन। क्या नाम हो गया? एमीन। ठीक है, इसका क्या नाम क्या हो गया? एमीन। इसमें दाता परमाणु कौन हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है इसके अंदर दाता परमाणु। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर है, कोई चार्ज नहीं है, तो आवेश क्या हो गया? शून्य। इसी प्रकार आगे दे रखा है CO। CO होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल है, इसके ऊपर दाता परमाणु देखते हैं, तो दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई भी आवेश नहीं है, तो इस पर क्या हो गया है? आवेश शून्य। आवेश क्या हो गया? शून्य। ये क्या है? PS3, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फीन। यहाँ पर इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। यहाँ पर दाता परमाणु कौन हो गया? PS3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? P हो गया, फास्फोरस हो गया। आवेश क्या है? इस पर कुछ भी नहीं है, तो शून्य। इसी प्रकार आगे चलते हैं। PY, इसको क्या कहते हैं? पिरिडीन। इसका फॉर्मूला होता है वैसे C5H5 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं। इस प्रकार आप इसकी संरचना देख सकते हो। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। इसको क्या कहते हैं? पिरिडीन। इसको PY भी PY से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पिरिडीन। ये पिरिडीन हो गया। इसमें दाता परमाणु कौन हो गया? नाइट्रोजन है,
तो ये धातु परमाणु हो गया। इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो आवेश क्या हो गया, शून्य। आगे दे रखा है P, यहाँ पर PH3 है, तो देखो PH3 को किस प्रकार करते हैं हम डिनोट, किस प्रकार लिखते हैं देखो, PH होता है फेनिल, इस प्रकार लिखते हैं हम फेनिल को, ये होता है फेनिल। इसके साथ में जुड़ा हुआ है फास्फोरस, तो फास्फोरस के साथ में इस प्रकार जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर क्या हो गया, ये लोन पेयर हो, ये इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है 1 2 3, 3 क्या हो गए फेनिल ग्रुप, 3 क्या हो गए फेनिल ग्रुप, और ये क्या हो गया फास्फोरस, तो इसका नाम हो गया ट्राई फेनिल फॉस्फेट, ट्राई फेनिल फॉस्फेट। इसमें क्या हो गया दाता परमाणु फास्फोरस। ठीक है, ये नहीं है, ये तो क्या है यहाँ पर पीएच तो क्या है फेनिल है, ये दाता परमाणु, इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो इस पर आवेश क्या हो गया शून्य। इसी प्रकार आगे चलते हैं NO, इसको क्या कहते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल हो गया। दाता परमाणु कौन है इसके अंदर, नाइट्रोजन, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो आवेश क्या हो गया शून्य। X है, X का मतलब क्या होता है हेलो संपर्क होता है, हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन। X बराबर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं ना सतुरा ग्रुप, और सानी के अंदर सतुरा ग्रुप होता है ना, उनको क्या कहते हैं हेलोजन कहते हैं। यहाँ पर क्या है हेलोफॉर्मिन, लिगेंड में इसका नाम क्या है हेलो। इसमें के दाता परमाणु क्या हो गए, सारे वही हो गए, तो X हो गया दाता परमाणु। ठीक है, और आवेश क्या है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया इस पर आवेश -1 हो गया। आगे है, इसको आपने बहुत बार देखा होगा, वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ते हैं ऐसे, H2O ब्रेक कर दिया H+, OH-, तो ये होता है हाइड्रोक्साइड बोलते हो ना आप इसको, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। इसके अंदर दाता परमाणु कौन हो गया ऑक्सीजन। चार्ज क्या पाया जाता है इसके ऊपर -1, क्योंकि एक ही है इसके ऊपर। ठीक है, ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पे अब प्लस चार्ज है तो ये तो है नहीं, H+ आयन तो नहीं है, ये H- है, माइनस है, तो इसको क्या कहते हैं हाइड्रिडो। यहाँ पर लिख देता हूं इसको, हाइड्रिडो, ये हो गया हाइड्रिडो। अब देखो दाता परमाणु हाइड्रोजन खुद है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन। आवेश क्या है इसके ऊपर -1 हो गया ना। ठीक है, ये क्या है -2, यहाँ पर ये -3 है, तो इसको क्या कहते हैं एमीन, तो ये क्या हो गया एमिडो, ये क्या हो गया एमिडो। ठीक है, इसमें दाता परमाणु कौन है नाइट्रोजन। इसके ऊपर आवेश क्या पाया जाता है -1। इसी प्रकार आगे भी है। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी एक 1 ही है, और इसके ऊपर देखो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर है चार्ज कितने हैं -2,
तो इसे क्या कहते हैं, इमीडो, इसे कहते हैं इमीडो। इसमें भी क्या जाता परमाणु नाइट्रोजन, चार्ज क्या पाया जाता है इसके ऊपर -2। इसी प्रकार ये है, अब इसको आपने देखा होगा, ऐसे लिखते हैं ना H2CO3 कार्बोनेटो, ठीक है ना, ये तो कार्बोनिक होता है ना, कार्बोनिक, इसको क्या कहते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, अब इसके अंदर दाता परमाणु कौन हो गया, अब कार्बोनेटो के अंदर ऑक्सीजन है दाता। अभी देखो आवेश क्या है, यहाँ पर -2 हो गया ना, तो इसके ऊपर माइनस और ये 2। अब इसी प्रकार क्या है, ये भी इसी प्रकार होता है, यहाँ पर क्या जाता है, हो गया नहीं, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको कहते हैं लिगेंड में सल्फेटो, लिगेंड में क्या कहते हैं इसको सल्फेटो। यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन ही जाता परमाणु इसके अंदर। अब इसके ऊपर चार्ज क्या पाया जाता है, -2 है, तो इस पर आवेश भी क्या हो गया -2। इसी प्रकार ये है, इसके ऊपर -2 है, इसको लिगेंड में क्या कहते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो, ठीक है। दाता कौन हो गया, सल्फर खुद ही है, तो ये हो गया सल्फर। आवेश क्या है इसके ऊपर -2, ठीक है। अब ये है नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया, इसका नाम एजिडो, एजिडो। दाता परमाणु खुद ही है, तो क्या हो गया नाइट्रोजन। आवेश क्या है इसके ऊपर -3। अब इसके अंदर देखो आप ध्यान से, सभी के अंदर मैंने क्या है, ये लिगेंड है, ये सारे क्या है लिगेंड है। अब इसके अंदर लिगेंड के अंदर इनका नाम क्या होता है सभी का, तो सभी के नाम मैंने आगे लिख दिए। इनके ऊपर क्या आवेश पाया जाता है, तो ये आवेश हो गया सभी के धाता परमाणु, मतलब कौन सा क्या है, कौन सा इसके अंदर जुड़ा रहता है, लोन पेयर कौन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, तो सारे क्या हो गए, ये धाता परमाणु हो गए। ये क्या हो गया आवेश, जो क्या होता है इसके ऊपर पाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपकी टेबल हो गई। और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे मैं इसको साइड में लिख देता हूं, 2-4 कंपाउंड है, ठीक है। जैसे CN है, CN मतलब साइनो, NC आइसोसाइनो, ठीक है। NO2 नाइट्रो, नाइट्राइटो, ये हो गया फॉस्फिडो। ये कुछ कंपाउंड और हैं, इनको भी हम इसके अंदर देख लेते हैं आगे। जैसे और भी हैं ऑक्सो और ऑक्सो, ये हो गए, ठीक है। ये कंपाउंड और हो गए, ये आपकी और लिखने हैं इसके अंदर टेबल के अंदर, तो यहां तक नोट कर लो। अब देखो आगे कुछ कंपाउंड और बच गए थे, मैंने जैसे यहाँ पर बताया था आपको, तो आगे कुछ कंपाउंड और बच गए हैं। अब इनकी ओर देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, पर हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा और 2-4 एग्जाम्पल हो रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। ये भी क्या सारे एक दंतु के या मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये क्या होता है CN, इसको कहते हैं लिगेंड में से क्या नाम है साइनो, लिगेंड में क्या बोलते हैं इसको साइनो। दाता परमाणु कौन है इसके अंदर कार्बन, कार्बन है इसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर आवेश देखो CN है तो माइनस है, तो ये क्या हो गया -1 हो गया। अब ये क्या है यहाँ पर NC, मतलब इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको आइसोसाइनो, ठीक है। ये क्या हो गया आइसोसाइनो, लिगेंड में इसको क्या कहते हैं आइसोसाइनो। इसमें दाता परमाणु कौन हो गया नाइट्रोजन। अब देखो इसके अंदर पहले ये ऐसे था, तो इसमें कार्बन दाता परमाणु था, और ये जैसे ही सैंपल
क्या कर दिया, अपना पोजीशन चेंज कर दी, तो दाता परमाणु भी क्या हो गया, चेंज हो गया। आवेश क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, NO2। अब ये भी NO2 ही है, देखो, और ऑक्सीजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी 1 है। तो इस प्रकार देखो दोनों कंपाउंड एक जैसे है ना, और तो नाम देखो इनको, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रो। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रो। अब इसका नाम देखो लिगेंड में क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का नाम देखो चेंज कैसे हो गया। अब देखो इसी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसमें दाता परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन। इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। आवेश देखो इसके ऊपर पाया जाता वही हो गया -1। अब इसके अंदर देखो दाता परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन, और इस पर आवेश क्या है, -1। तो देखो इनमें दोनों में यही चेंज हो गया कि दोनों के अंदर जैसे कंपाउंड आपने पोजीशन चेंज कर दी, इसके अंदर जो परमाणु दे रखे हैं ऑक्सीजन की जैसे पोजीशन चेंज कर दी तो नाम भी चेंज हो गया, नाइट्रो हो गया। अब जैसे इसके अंदर और भी जैसे आपने पोजीशन चेंज करवाई तो नाइट्राइट हो गया और ये नाइट्रो हो गया। ठीक है, आवेश दोनों के अंदर सेम है, दाता परमाणु क्या हो गए, पोजीशन चेंज करने से बदल गई ये। अब देखो नीचे और है ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो। ये क्या हो गया, ऑक्सो। ठीक है, इसमें दाता परमाणु देखो ऑक्सीजन अकेला तो ऑक्सीजन हो गया दाता परमाणु। इस पर आवेश क्या है, -2। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं, प्रोक्सो। प्रोक्सो की पोजीशन में है, तो देखो इसके अंदर क्या हो गया, दाता परमाणु ऑक्सीजन है। अब प्रोक्सो होने की वजह से ये इस पर आवेश क्या आ गया, -1। देखो कैसे, जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड ऐसे देखा होगा, तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन हमेशा -1 की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा -1, या बोल सकते हो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या यहाँ पर 1 होती है। अभी प्रोक्सो की रूप में ही क्या होती है, हमेशा आवेश इसका बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर ये -1 हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सो की फॉर्म में, तो इस पर क्या हो गया, -2। अब ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फेटो। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉस्फेटो हो गया। अब इसके ऊपर देखो दाता परमाणु कौन है, फास्फोरस है, तो दाता परमाणु क्या हो गया, फास्फोरस। इस पर आवेश क्या है, -3। अब देखो इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, दाता परमाणु देख रहे हो आप, साथ में इसके अंदर इस पर आवेश दे रखे हैं। ये सारे क्या है, सभी के अंदर जैसे पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब इनका स्थान जैसे चेंज हो जाता है, तो वैसे इनके नाम भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दाता परमाणु के अंदर यही बात देखनी है आपको कि दाता परमाणु होता कौन सा है। ये क्या होता है, केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ा रहता है। जैसे मैंने लिख दिया FeCN लिख दिया। अब इसके अंदर आप देखोगे CN, तो ये क्या हो गया, CN में क्या लिख रखा आपने, साइनो। साइनो के अंदर दाता परमाणु कौन हो गया, कार्बन। तो कार्बन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और उनको क्या कह दिया आपने, उपसहसंयोजक यौगिक। सभी के अंदर इस प्रकार ही है, ये सभी के नाम हैं। ये लिगेंड एक तंतु है, मतलब ये क्या होते हैं, इनके सभी के सिंबल होते हैं, और ये क्या लिगेंड में इसका नामकरण जैसे लिखोगे तो आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, और ये आपको पता होना चाहिए कि दाता परमाणु कौन सा है, किससे जुड़ा हुआ है, और इनके ऊपर क्या आवेश पाया जाएगा। क्योंकि आवेश पाया जाएगा तो आप जैसे नामकरण करोगे तो इसका ऑक्सीकरण अंक आसानी से निकाल सकते हो। तो एक तंतु या मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, नोट।